देखिए, शौच के रास्ते यानी पखाना के रास्ते से खून आना किसी भी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। आम तौर पर लोग ये कहते हैं कि अरे पखाना से खून आ रहा है तो बवासीर होगा। 80% केसेस में ये सही भी होता है। पखाना के रास्ते से खून आने का सबसे आम कारण जो होता है वो बवासीर ही होता है, लेकिन इसके और कई भी कारण होते हैं और जो सबसे खतरनाक और भयानक कारण होता है वो बड़ी आंत में कहीं ना कहीं कैंसर होना भी होता है, या बड़ी आंत में छोटा मोटा गांठ का होना जिसे हम लोग पॉलिप्स बोलते हैं वो हो सकता है, या बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसको हम लोग इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IBS बोलते हैं, जिसमें 2 तरह की बीमारियां होती हैं, कॉन्स डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये भी हो सकती हैं। और इनके साथ साथ मरीज़ को पेट में दर्द भी होता है। इसलिए मेरा मरीजों से ये अनुरोध है कि अगर पैखाना के रास्ते से खून आए तो इसे नज़रअंदाज ना करें, शीघ्र ही अपने डॉक्टर्स के पास जाएं। जी डॉक्टर साहब, जैसा आप खुद ही बता रहे हैं कि लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं बहुत ज़्यादा, तो किस एक्सटेंट तक ये नज़रअंदाज किया जाता है? मतलब मरीज़ आपके पास अक्सर किस स्टेज पर पहुंचते हैं? देखिए, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मरीज़ हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बहुत वीकनेस हो रही है, चलते हैं तो दम फूलने लगता है, और जब हम एग्जामिन करते हैं तो उनका हीमोग्लोबिन काफ़ी लो होता है और ये पैखाना में खून आने के कारण होता है। तो ये इस तरह की खतरनाक बीमारी हो सकती है। दूसरी बात ये होती है कि लोग नज़रअंदाज करते हैं कि यहाँ पैखाना के रास्ते से खून आ रहा है तो पाइल्स होता है, लेकिन जब हम उनका जांच करते हैं जिसमें सिग्माइडोस्कोपी या क्लोनोस्कोपी नाम की जांच होती है जो कि हम लोग पैखाना के रास्ते से करते हैं और देखते हैं, तो वहाँ हमें बड़ी आंत में कभी कभी छोटा सा गांठ मिलता है जिसे पॉलिप बोलते हैं, या कोई बड़ा ट्यूमर मिलता है और उसका हम लोग बायोप्सी करके भेज देखते हैं तो वह कैंसर का रूप लिया रहता है, जो कि बहुत एक्सटेंसिव रहता है और अमूमन शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल गया रहता है। तीसरी मैं बात करता हूँ अल्सरेटिव कोलाइटिस या कॉन्स डिजीज़ की। वो भी मरीज़ जब आते हैं तो काफ़ी एडवांस स्टेज में आते हैं, मरीज़ को काफ़ी वीकनेस रहती है, मरीज़ को अदर सिस्टेमिक डिजीज़ इलनेस भी हो सकती है उसके कारण से। तो ये काफ़ी खतरनाक रूप धारण किए हुए हमारे पास आते हैं और हम उन्हें भर्ती करके तब इलाज करते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को एक बार ये समझाएं कि अगर वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं और बहुत देर से आपके पास आते हैं तो चीज़ें कितनी बिगड़ सकती हैं, परिणाम कितने घातक हो सकते हैं? परिणाम काफ़ी घातक हो सकते हैं। अगर मरीज़ को पाइल्स है या बवासीर है और हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो गया है तो उसे खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, तो ये तो खून चढ़े और मरीज़ ठीक हुआ, उसके बाद से पाइल्स का इलाज कराए ठीक हो गया। लेकिन अगर मरीज़ को कैंसर है और वो फैला हुआ है तो उनकी जान जा सकती है। अगर मरीज़ को अल्सरेटिव कोलाइटिस है और वो एडवांस स्टेज में है तो वो भी काफ़ी खतरनाक होता है, और सिंपल दवाओं से अगर नहीं ठीक होता है तो फिर हम उसे इंस्टीट्यूशनल सेटअप पे रेफ़र करते हैं, वहाँ पे जाके उनका इलाज होता है और कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो अगर पैखाना के रास्ते या शौच के रास्ते से खून आ रहा है तो इसे कभी भी नज़रअंदाज न करें। किसी भी अच्छे फिजिशियन से जाकर मिले या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से जाकर मिले, वो आपको सर्टेन टेस्ट लिखेंगे, उसे ज़रूर ही कराएं। टेस्ट कराने में कभी भी देर ना करें। अगर आपके डॉक्टर साहब ने आपको सिग्माइडोस्कोपी या क्लोनोस्कोपी लिखा है तो उसे जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि यह एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। इससे आपकी बीमारी का पता चलेगा और उससे इलाज में मदद मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, अब ये जानना चाहूँगी कि जब मरीज़ आपके पास इलाज के लिए इस चीज़ के लिए आते हैं तो किस तरीके से इलाज होता है? क्या कोई परहेज़ उन्हें दिए जाते हैं या सिर्फ दवाई और सर्जिकल ट्रीटमेंट से ही ये ठीक होता है? परहेज़ हम लोग बोलते हैं कि मरीज़ को अगर बायोप्सीर है तो उसमें परहेज़ बोलते हैं कि कब्जियत नहीं होने दें, और अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज़ हैं तो उसका हम लोग इलाज करते हैं। कभी कभी इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है।